दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जीवन का प्रकाश। वृंदावन की पावन भूमि पर संध्या उतर रही थी। यमुना का जल शांत था और आकाश में केसरिया रंग बिखर चुका था। उसी तट पर एक युवक बैठा था। मन से अत्यंत व्याकुल जीने से उसे बार बार असफलता मिल रही थी। वह स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानने लगा। उसी समय नीले आकाश के नीचे पीताम्बर धारण किए बंसी लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी जो पीड़ा को भी शांति में बदल दे। युवक ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य भी खराब है? श्री कृष्ण ने स्नेह से उसे उठाया और बोले, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से बनता है, भय से नहीं। युवक चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, जो हुआ वह आवश्यक था, जो हो रहा है वह उचित है, और जो होगा वो भी कल्याणकारी होगा। यह सुनकर युवक के मन में बोझ कुछ हल्का हो गया। फिर युवक बोला, लेकिन प्रभु, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरे मन को ठेस पहुंचाते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए और बोले, दूसरों के शब्द तुम्हें तभी तक दुख देते हैं जब तुम उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हो। उन्हें समझाया कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। युवक ने फिर प्रश्न किया, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? श्री कृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, सहनशीलता और विश्वास। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद युवक ने अपने डर के बारे में बताया, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, डर उसी को लगता है जो वर्तमान छोड़कर भविष्य में जीता है। और फिर जोड़ा, जो इस क्षण में पूर्ण है वह कभी भयभीत नहीं होता। युवक की आंखें में अब आशा की चमक थी। उसने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और कहा, परिवर्तन। जो बदलता नहीं वह मिट गया। उन्होंने समझाया कि जीवन वही नदी है, ठहराव मृत्यु के समान है। अंत में कृष्ण बोले, अपने कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। युवक वहीं बैठा रहा, पर अब उसका मन शांत था। उसे समझ आया कि जीवन की हर समस्या का उत्तर बाहर नहीं छिपा मिलता। उस दिन के बाद वह युवक बदला हुआ इंसान बन गया। डर से मुक्त, विश्वास से भरा हुआ, कर्म में लीन। श्री कृष्ण का अनमोल विचार भी यही कहते हैं, जीवन को बोझ नहीं लीला मानकर जियो। जय श्री कृष्ण।